उत्तम दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी का पूजन करना चाहिए। नवगौरी के 8वें दिन समाधि लगने की विधियां बताऊंगा। देखो भाई, ये जो महागौरी है ये दुर्गा माता का 8वां स्वरूप है। कौन सा स्वरूप है? 8वां स्वरूप है। और इस दिन जो है इस 8वें स्वरूप की महागौरी का पूजन अर्चन वंदन विधन किया जाता है। लिखा हुआ शास्त्रों में कि महागौरी श्वेत अश्व के ऊपर, श्वेत बेल के ऊपर विराजित होती है और श्वेत साड़ी पहनती है और इसके मुखार बिंद से जो तेज निकलता है उससे सारा आलोक, सारा ब्रह्मांड आलोकित होता है और दुश्मनों का संहार हो जाता है। यह बड़े फलदायी है। इसकी पूजा अर्चना करना बड़ा ही शुभ और फलदायी है। इसलिए नवरात्रि के 8वें दिन इसका पूजन अर्चन वंदन करना चाहिए। विधि विधान ऐसा लिखा हुआ है। हमारे इसमें लिखा है श्वेत समारूढ़ा। क्या लिखा हुआ? श्वेत समारूढ़ा, श्वेत वर्षे समारूढ़ा, श्वेतांबराधरा और महागौरी शुभम, महागौरी शुभम महादेव प्रमोदिता। ये महादेव को बहुत प्रमोदित करते और हमारे कुंडली जागरण का उद्देश्य यही है कि जो है शिव को प्रसन्न करना। शिव यहाँ विराजते हैं, कुंडली माता यहाँ रहती है और इस कुंडली की यात्रा इसीलिए होती है। इसलिए 8वें दिन हम यह महागौरी का पूजन करते हैं। बड़ा ही फलदायी होता है, आपको बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार इसकी पूजन विधि है। हमने घट स्थापित तो किया ही है। उस घट के पास में महागौरी का चित्र स्थापित करना चाहिए और प्राण प्रतिष्ठित करना चाहिए और उसमें जो है मानसिक पूजन। अगर आपके पास सामग्री है, पहले तो आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए सामने, महागौरी के चित्र के सामने दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और अगरबत्ती लगा दीजिए। और अगर आपके पास सामग्री है, षोडश सामग्री, कितनी, पंचोपचार से भी कर सकते हैं, दशोपचार भी कर सकते हैं, लेकिन षोडोपचार सर्वश्रेष्ठ है पूजन के लिए। इसलिए षोडोपचार की सर्वोच्च सामग्री है तो आप अपने पास रख लीजिए छाबड़ी में। और अगर नहीं है तो सबसे बड़ा मानसिक पूजन होता है। शास्त्रों में लिखा हुआ भाई, सबसे बड़ा मानसिक पूजन होता है। मन में भावना की जाती है कि हे महागौरी आह्वानम समर्पयामि, हे महागौरी मैं आपका पूजन कर रहा हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका साधक हूँ। आज नवरात्रि का 8वां दिन, आप पधारिए। ये दुर्गा का 8वां स्वरूप रूप हो, आप माँ पधारो और आप यहाँ पर आसन पर विराजित हो जाओ। माँ विराजित हो गई, फिर मन में भावना करो, हे मातेश्वरी महागौरी मैं आपके चरण कमलों को धो रहा हूँ और चरणामृत का पान कर रहा हूँ। उसके बाद में भावना करो, मानसिक भावना, मन में भावना करो, हे महागौरी मैं आपको स्नान करवा रहा हूँ, पंचामृत से स्नान करवा रहा हूँ। पंचामृत दूध, दधी, मधु, शहद और घृत, इसका मिश्रण को पंचामृत कहते हैं। सारे देवताओं को स्नान करवाते हैं तो इस पंचामृत से स्नान करवाते हैं। इसलिए माँ मैं आपको पंचामृत से स्नान करवाता हूँ। उसके बाद में गंगा जल से स्नान करवाता हूँ और उसके बाद में हे महागौरी मैं आपको स्वच्छ, बिल्कुल श्वेता वस्त्र से पहुँच लेता हूँ। उसके बाद में मन में भावना करो, हे महागौरी मैं आपको वस्त्र पहना रहा हूँ, मैं आपको कंचुकी समर्पित कर रहा हूँ, मैं आपको उपवस्त्र समर्पित कर रहा हूँ, मैं आपको शरीर में सारे आभूषण समर्पित कर रहा हूँ। हे मातेश्वरी मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। फिर आप मन में भावना करो, आपको अक्षत, आपके पास अक्षत है चावल, तो माँ को समर्पित करो यूँ। और अगर उसके बाद में कुमकुम है, माँ को यूँ ललाट पर कुमकुम का तिलक लगाओ और ये जो है अक्षत यहाँ लगाओ।
उसके बाद में आप मन में भावना करो और आपके पास धुरादल है तो सबसे अच्छा धुरादल समर्पित कर दो। उसके बाद में आपके पास ऋतुफल है तो महागौरी को ऋतुफल समर्पित कर दीजिए। उसके बाद में महागौरी के ऊपर गुलाल उड़ाओ, अबीर समर्पित कर दीजिए। और उसके बाद में देखो मन में भावना करो, ये आपके पास होना चाहिए। तो इत्र, ये तो महागौरी के लिए या नवदुर्गा के लिए बहुत जरूरी है। इत्र लगाओ फोटो की, है मैं समर्पित कर रहा हूँ, गंध जिसे कहते हैं। और उसके बाद मैं पुष्प समर्पित कर रहा हूँ। हे मातेश्वरी महागौरी, मैं आपको पुष्पमाला समर्पित कर रहा हूँ। हे महागौरी, मैं आपको दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया, यूँ लग दीपक प्रज्वलित, दीपक समर्पित कर रहा हूँ। हे महागौरी, मैं आपको अगरबत्ती धूप समर्पित कर रहा हूँ। और फिर कहो, मन में भावना करो, हे महागौरी मातेश्वरी, मैं आपको पंचमेवा समर्पित कर रहा हूँ। ये नैवेद्य यार शुद्ध घी से, शुद्ध होना चाहिए, अशुद्ध नहीं। उससे जो पकवान बनाया वो मातेश्वरी को समर्पित करो। और उसके बाद में माँ को जो है पान बीड़ा वो समर्पित कर दो। ये सर्वोपचार षोडोपचार हो गए। माँ प्रसन्न, बहुत प्रसन्न हो जाती। फिर आरती करना, देखो दीपक लो, 5 बत्ती हो या 7 बत्ती सर्वश्रेष्ठ है। फिर आप जो है 7 बार जय जय, पूरे परिवार खड़े हो जाए, पूरे खरवार पर हाथ जोड़ करके सब जो है जय जय महागौरी, जय जय महागौरी, इस प्रकार 7 ऐसे करना, जय जय महागौरी, फिर यूँ जय जय महागौरी, इस प्रकार करके। और फिर यूँ दीपक है ना, वहाँ से यूँ हाथ लेकर के सब परिवार यूँ करें तो जो है उसमें प्रवेश हो जाता है माँ का तेज। महागौरी का तेज आपके शरीर में प्रवेश हो जाता है। इसके बाद में आप जो है पुष्पांजलि, जलांजलि समर्पित कीजिए। जिस प्रकार महागौरी की आराधना, पूजन, अर्चन, तपन, संराधन करने से, साधना करने से एकदम मन जो है ना वो समाधियों में अवस्थित हो जाए। किसमें? ये समाधियाँ है ना, लगाते हैं ना ऋषि मुनि पहले समाधियाँ है, तो उसमें एकदम मन अवस्थित हो जाता है, समाधिस्थ हो जाते हैं। अब समाधियों का वर्णन मैं आपको बता रहा हूँ। समाधियाँ कितने प्रकार की है। पंतजलि नाम का एक ग्रंथ है, बहुत बड़ा पंतजलि ने ग्रंथ लिखा, योग दर्शन। योग दर्शन में 17वां सूत्र है, वितर्क, विचारानंद और अस्मिता। ये 4 प्रकार की समाधि लिखी है। एक तो वितर्क, और एक विचारानंद, और एक आनंद, और एक अस्मिता। वितर्क का मतलब ये 5 भूत शरीर में है। कितने भूत है? देखो, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, और ये है जो है आकाश। ये 5 भूत, ये 5 भूत जो है इनके स्थूल रूप का जो है ध्यान किया जाता है, उसे कहते हैं सवितर्क समाधि। क्या कहते हैं? सवितर्क। लेकिन इन 5 भूतों के स्वरूप का ध्यान, ये 5 भूत है ना, इनका स्वरूप अलग अलग है। इन स्वरूपों का ध्यान किया, स्वरूपों में से एक, सबका नहीं, एक साथ नहीं, स्वरूपों में से किसी एक का ध्यान किया जाता है, उसे कहते हैं निवितर्क समाधि। अब कहता हूँ सविचार समाधि। सविचार समाधि का मतलब देश काल के अंतर रह करके, देश काल के अंतर रह करके ये जो पंचभूत जो है ना, तन्मात्राएं, ये पंचभूत की तन्मात्राएं है भाई, गंध, रूप, रस और ये स्पर्श, ये इसकी तन्मात्राएं पंचभूत। इन तन्मात्राओं के अंदर ध्यान किया जाता है, उसे सविचार समाधि कहते हैं। और इन तन्मात्राओं से आगे इनके सूक्ष्म रूप हैं शरीर का। क्या है? बिल्कुल सूक्ष्म रूप है। 18 जिसमें अवयव हैं, उन सब का ध्यान किया जाता है, उनमें से किसी एक का ध्यान किया जाता है, तो उसे जो है निर्विचार समाधि कहते हैं। अब आनंद समाधि। आनंद समाधि का मतलब ये होता है कि केवल मैं
मैं हूँ, ये अंतःकरण में ध्यान। किसमें अंतःकरण किसे कहते हैं ये बताता हूँ। चित्त, बुद्धि और मन, ये तीनों मिलकर के अंतःकरण कहलाते। एक तो चित्त, एक बुद्धि और ये मन, तीनों मिलते हैं, समूह बनता, ये क्या कहलाते? अंतःकरण। ये अंतःकरण में जो है ध्यान किया जाता है उसे कहते हैं आनंद समाधि। मतलब बहुत आनंद प्राप्त, मुझे आनंद प्राप्त हो गया, मुझे अस्मि, अस्मि एक शब्द है, अस्मि, क्या शब्द है? अस्मि, 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 इसे कहते हैं जो है आनंद समाधि। इसके आगे ये जो सूक्ष्म भूत बताए मैंने, स्थूल भूत बताए, सूक्ष्म भूत बताए, तन्मात्राएं बताए, उनका भी सूक्ष्म स्वरूप, इनसे सबसे अलग केवल सत्व अवस्था रहती है। तीन गुण होता है, तम, रज और सत्व, केवल सत्व अवस्था रहती है, उसे अस्मिता समाधि कहते। तो है वह मैं हूँ, क्या कहते हैं? तू है अहम अस्मि, उसमें तो आने में तो केवल अस्मि अस्मि, इसमें कहते हैं अहम अस्मि। जो तू है वो मैं हूँ, हे परम परमेश्वर, जो तू है वो मैं हूँ, इस प्रकार की समाधि लग जाती है, उसे अस्मिता समाधि कहते हैं। लेकिन वेदों के अंदर, हमारे वेद परम है, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4, इन वेदों के अंदर जो वर्णन किया है अस्मिता समाधि को विदेह समाधि कहते। क्या कहते? विदेह समाधि। राजा जनक का नाम सुना होगा, है? राजा जनक विदेह समाधि, संसार में तो रहते थे लेकिन उनका ध्यान संसारिक कार्य में कम नहीं, काम तो करते थे लेकिन उनमें मन नहीं लगता था। उनका मन तो किस में लगता था? केवल परम परमात्मा में, है? वो हमेशा कहते शरीर नहीं, केवल प्रकाश पुंज, आत्मा का केवल प्रकाश है, प्रकाश है, प्रकाश है, किसी प्रकार का आडंबर, अहंकार वगैरह कुछ नहीं, केवल उनको याद करते थे, उसको कहते हैं विदेह। लेकिन इन 5 समाधियों के ऊपर सबसे बड़ी समाधि होती है असंप्रज्ञात। ये मैंने तो संप्रज्ञात समाधि का वर्णन बताया, लेकिन इनसे भी ऊपर, सबसे ऊपर समाधि होती है वो असंप्रज्ञात समाधि, जिसमें परम वैराग्य हो जाता, संसार के प्रति कोई ध्यान नहीं, खाना पीना वगैरह कुछ ध्यान नहीं, ऐसे इसे परम वैराग्य कहते हैं। केवल और द्वैतवाद मिट जाता, आत्मा और परमात्मा का जो भेद है वो भी मिट जाता है, और परम वैराग्य और एकेश्वरवाद हो जाता है, उसे कहते हैं असंप्रज्ञा बुद्धि। तत्र प्रज्ञा, तत्र ऋतंबरात्र प्रज्ञा, ये ऋतंबरा प्रज्ञा भी वो भी नष्ट, सत्व तम रज ये भी सब नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, उसे कहते हैं असम। केवल ब्रह्म 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 ब्रह्मात्मा परमात्मा, और इसे केवल्य समाधि भी कहते हैं। केवल्य में केवल ज्ञान, उसका ही ज्ञान होता है। इस प्रकार इतनी समाधियाँ लगती है। मैं आपको कल और भी 90 दिन का वर्णन कराऊंगा, कुंडली जागरण का। कुंडली जागरण होती है इससे, और